सत्संग के वचन सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन। वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की भेद मार्ग और शोभा सतलोक। गुरमता अनोखा दरसा मन सुरत शब्द जाए परसा। अपने अपने विचार के अनुसार सभी लोग कहते हैं कि हम गुरु मत पर चलते हैं। सिख कहते हैं कि हम गुरु मत पर चलते हैं क्योंकि हम कंघा, कड़ा, केश आदि रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम गुरु मत पर चलते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। इसी तरह हिंदू कहते हैं कि हम गुरु मत का पालन करते हैं, यानी कर्मकांड करते हैं, धोती, नेति, वस्ती करते हैं, जप तप, नित्य स्नान आदि करते हैं। कोई स्नान करने पर अधिक जोर देता है, कोई सहस्त्र नाम जपता है, कोई गीता भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। सभी कहते हैं कि हम गुरु मत पर चलते हैं, लेकिन असली गुरु मत का पालन कोई नहीं करता। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु मत बड़ी अनोखी चीज है। वो क्या है, इसका उत्तर आगे देते हैं। मन सुरत शब्द जाए परसा कि यहां पर यानी दोनों भावों के बीच में मन और सुरत जुड़े हुए हैं। जब मन और सुरत अंदर जाकर शब्द को पकड़ लेते हैं तब गुरु मत शुरू होता है। मन और आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना या आत्मा का शब्द में लीन होना, यह गुरुमत है। गुरमता अनोखा दरसा मन सुरत शब्द जाए परसा। लीला घट देखी भारी हुई सुरत गगन पनिहारी। जब तवज्जो अंदर चली गई तो एक नया आलम शुरू हो गया, अंतर की रचना शुरू हो गई। वो लीला क्या है? आगे कहते हैं, हुई सुरत गगन पनिहारी। जब आत्मा उस देश में गई तो वहां की पनिहारी बन गई। वो गगन है। जब आत्मा का शब्द के साथ संबंध हो गया और उसने शब्द को पकड़ लिया, फिर वो शब्द की रसिक यानी रस लेने वाली हो गई। और फिर क्या हुआ, ये आगे बतलाते हैं। लीला घट देखी भारी हुई सुरत गगन पनिहारी। अमृत रस भर भर पिया तन मन सब शीतल हुआ। उस शब्द के अंदर से अमृत टपकता है, बल्कि वो शब्द ही अमृत है। ये आत्मा जो बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद ले रही थी, अब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाती है। तन मन सब शीतल हुआ। अभी तक आत्मा संसार की आशा तृष्णा रूपी अग्नि में जल रही थी,
अब अंदर जाकर उसका संबंध नाम के साथ हो गया, शीतलता आ गई। जो मन जन्मों जन्मों से बाहर फिरता था शीतल हो गया। इसी तरह तन भी शीतल हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूट रहे थे। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गए। जब घर वाला जाग गया तो ये क्या चोरी कर सकते हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जब ये बाहर जाते हैं, कहकर जाते हैं और लड़कों की शक्ल में निकलते हैं, यही कबीर साहब कहते हैं, पांचों लड़का जार के रहे राम लिवलाग, कि इसके अंदर काम, क्रोध आदि 5 विकार रूपी बालक खेलते हैं। जब तक वे पांचों बाहर नहीं निकल जाते तब तक आत्मा अंदर नहीं जा सकती। उनके चले जाने पर अब इसका अपना राज हो गया, शांति हो गई। घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था वे उसको अंदर नहीं आने देते थे। जब घर वाला जाग गया वे बाहर निकल गए। उन पर हमला हो गया और उनको घर छोड़ना पड़ा। वो अमृत किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर, यानी वो आत्मा के लिए अमृत है, काम, क्रोध आदि के लिए जहर। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। अब काम, क्रोध आदि के स्थान पर कौन आ गए? शील, संतोष आदि। जिस तरह शहर में डाकू आ जाते हैं तो शहर वीरान और बेरौनक हो जाता है, दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं। जब वे चले जाते हैं तो शहर फिर से बारौनक हो जाता है और दुकानें आदि खुल जाती हैं। इसी तरह जब काम चला गया तो उसके स्थान पर शील आ गया, क्रोध के स्थान पर क्षमा आ गई, लोभ की जगह संतोष, मोह के स्थान पर विवेक और अहंकार की जगह नम्रता आ गई। शहर अमन चैन से बसने लगा। पहरा दे शब्द अनुरागे। जब पुलिस का राज हो गया तो शहर फिर से बसने लग गया। अब अंदर शब्द का राज हो गया, मन भी शीतल हो गया और तन भी। साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। गुण गावत मन हुलसाया, धुन धावत अधर चढ़ाया। जो मन बाहर कौड़ी कौड़ी के लिए भटकता फिरता था
और जिसकी आशा तृष्णा का कोई अंत न था, वो अब नाम का रस लेने लग गया। उसको जो आनंद मिला उसका बयान नहीं हो सकता। वो नाम की धुन को पकड़कर अपने घर को रवाना हो गया। साथ ही सुरत यानी आत्मा भी चल पड़ी। जब तक मन साथ नहीं चलता, सुरत भी नहीं जा सकती। मन इसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जब गुरु की कृपा द्वारा मन अंदर जाने लग गया तो सुरत भी जाने लग गई। गुण गावत मन हुलसाया, धुन धावत अधर चढ़ाया। जगमग हुई ज्योत उजियारी, घट खिल गए कमल क्यारी। अंदर अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रकाश है। स्वामी जी महाराज हर एक स्थान का इशारा देते चले जाते हैं। कहते हैं कि अब ऊपर रूहानी सफर शुरू हो गया और नई ज्योति दिखाई देने लगी। घट खिल गई कमल क्यारी। जो उल्टा हुआ कमल था सीधा हो गया और सहस्त्रदल कमल का द्वार दिखाई देने लग गया। ये देश पराया हो गया और वो देश अपना मालूम होने लगा। जगमग हुई ज्योत उजियारी, घट खिल गए कमल क्यारी। सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में धुन नित बोली। सुन्न दर की खिड़की कहो या सुन्न का दरवाजा। अब पहली सुन्न का द्वार खोला। किस प्रकार? कहते हैं कि ना बाएं ना दाहिने, या दूसरे शब्दों में ना इड़ा ना पिंगला, बल्कि सुषमना के रास्ते से होकर। सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में धुन नित बोली। चढ़ बंक किवाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। सहस्त्रदल कमल के आगे ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म के देश और सहस्त्रदल कमल को मिलाने वाला एक टेढ़ा रास्ता है। ये पहले आगे को गया है, फिर सीधे और फिर नीचे को। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आत्मा उस मार्ग से होती हुई ब्रह्म के देश में आ गई। त्रिकुटीजा हुई अमोली। अब ज्यों-ज्यों आत्मा ऊपर की ओर जाती है, मन की बुरी आदतें दूर होती जाती हैं, और ज्यों-ज्यों आत्मा घंटे और शंख की धुन को पकड़ती है, साफ होती जाती है। ऊपर जाकर ये अमोली हो जाती है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चढ़ बंक किवाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। ज्यों फेरत पान तुमोली, यों धुन घाट सूरत रोली।
अब त्रिकुटी में काफी समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि वहां संचित कर्मों का भंडार है। जब तक यह कर्मों का भंडार खत्म नहीं होता, वहां रहना पड़ता है। जिस तरह पान बेचने वाला एक एक पान को लेकर उसका खराब हिस्सा काट कर साफ करके रख लेता है, उसी तरह ज्यों-ज्यों आत्मा ऊपर जाती है, वो वहां की धुन के जरिए साफ होती जाती है। यानी जिस प्रकार अनाज में भूसा, कंकर आदि मिले रहते हैं, स्त्रियां अनाज को छाछ में झटक कर उसमें से कंकर, भूसा आदि निकाल देती हैं, इसी तरह धुन का छाछ है और आत्मा उसके अंदर पड़ी हुई है। शब्द के द्वारा सब बेकार चीजें, संपूर्ण मलिनता निकल कर बाहर हो जाती है। ज्यों फेरत पान तुमोली, यों धुन घट सूरत रोली। क्या महिमा गुरुपद गाऊं, छिन छिन में उमंग बढ़ाऊं। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। पहला गगन, दूसरा त्रिकुटी और तीसरा गुरुपद। ऊपर के भाग को गुरुपद कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा करें, और कोई स्थान इससे अधिक सुंदर हो तो बयान करें। यहां पहुंचकर आत्मा का स्वरूप धुन में बदलता जाता है। महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि जिस तरह बड़ा भारी अजगर सांप अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि अपनी तवज्जो के द्वारा शिकार को खींच लेता है, उसी तरह वहां पर गुरु बैठा है, वो अपनी रूहों को खींच लेता है। क्या महिमा गुरुपद गाऊं, छिन छिन में उमंग बढ़ाऊं। सुर नर मुनि गति नहीं जानी, यह अचरज कथ कहानी। ये बहुत ऊंची गति यानी दर्जा है। ये दर्जा ना देवी देवताओं को मिला है और ना इंसान को। ये ना ऋषियों को मिला है और ना मुनियों को मिला। यह अचरज अकथ कहानी है। वहां अचरज ही अचरज यानी आश्चर्य है। इस संसार की तुलना में उस सबको आश्चर्य ही आश्चर्य कहा जा सकता है। सुर नर मुनि गति नहीं जानी, यह अचरज कथ कहानी। सुन में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन किंगरी छानी। अब 10वां द्वार आ गया। वहां किंगरी धुन है। आत्मा सबल माया यानी ब्रह्म के देश से ऊपर आ गई। मन से संबंध टूट गया। जो इंद्रियां आदि हथियार निचले देशों में इकट्ठे किए थे, उन्हें यहां आकर छोड़ दिया। जब यहां आ गए तो ना सूक्ष्म देश की वस्तुओं की जरूरत है और ना कारण देश की वस्तुओं की। अब आत्मा 10वें द्वार में आ गई। नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। अद्भुत धुन किंगरी छानी। यहां पहुंचकर आत्मा ने किंगरी की धुन को पकड़ लिया, बाकी सब धुनें छोड़ दी। गुरु अमरदास साहब कहते हैं,
इत किंगरी ध्यान न लागै जोगी, ना सच पल्लै पाए। आगे चलकर फिर कहते हैं, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद बाजै, हर्ष्यों रहे लिवलाए। सो उसी किंगरी का इशारा स्वामी जी महाराज दे रहे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि कहां जाके मिली? पार ब्रह्म के देश में। सुन में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन किंगरी छानी। गई महा सुन के ना के, गुरु दया चंभा ताके। पार ब्रह्म से ऊपर महाशून्य है, वहां तिमिर खंड है, यानी घोर अंधकार है। घोर अंधकार भी इतना कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, उसके सहारे भी आत्मा इस तिमिर खंड को पार नहीं कर सकती। वहां अचंभा ये है कि आत्मा गुरु की रोशनी के द्वारा ही इस लोक को पार कर सकती है। बावजूद इसके कि आत्मा इतनी उन्नति कर चुकी है और उसका प्रकाश 12 सूर्यों का है, फिर भी इसकी ताकत या मजाल नहीं कि खुद इस लोक को पार कर सके। कोई ऊपर से आया हुआ नाम का रसिया इसको साथ ले जाए तो ले जाए, वरना इसके अपने आप जाने की कोई सूरत नहीं है। गई महा सुन के ना के, गुरु दया चंभा ताके। फिर भंवर गुफा लगी डोरी, सोहंग जा सूरत जोड़ी। आगे भंवर गुफा आ गई। वहां पर जो धुन हो रही है उसकी डोर को सुरत यानी आत्मा ने पकड़ लिया। उस देश के धनी का नाम संतों ने सोहंग रखा है। सोहंग का मतलब है जो तू है सो मैं हूं। आत्मा वहां जाकर देखती है कि जो मालिक है वही मैं हूं। वो समुद्र है, मैं उसकी बूंद हूं। अब सोहंग भी 3 हैं। एक वो जो देह के 6 चक्रों में है, दूसरा अंड में है और तीसरा ये है जिसका के स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे हैं। 3 विभाग अथवा हिस्से हैं। पहला पिंड के 6 चक्र, दूसरा अंड के 6 चक्र और तीसरा ब्रह्मांड के 6 चक्र। हम तो यहाँ नकल की नकल में बैठे हुए हैं। भंवर गुफा में कौन जाता है? जो शब्द मार्गी हो। अगर रस्सी कुंडी या हुक पर से उतर गई है तो उसे पकड़कर कोई किस तरह ऊपर जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इसलिए जो शब्द की डोर को पकड़ता है वही ऊपर जा सकता है। फिर भंवर गुफा लगी डोरी, सोहंग जा सूरत जोड़ी। सतगुर पद सत कर जाना, गत मति क्या कहूँ बखाना। अब आत्मा भंवर गुफा से आगे सतलोक में पहुंच गई। वो सतगुरु पद है। संत मत का असली गुरु वहां रहता है। यही गुरु अर्जुन साहब सुखमनी साहेब शुरू करते हुए कहते हैं, आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। जिस स्थान पर जैसी अवस्था देखी
गुरु साहब ने वैसा ही बयान कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई लफ्ज नहीं है जिनके द्वारा सतगुरु पद की गति बयान की जा सके। जिस सत्पुरुष के एक रोम की बराबरी करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्र नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं क्या कहूं। गुरु अर्जन साहब भी कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिनसै परम अंधेरा। सतगुर पद सत कर जाना, गत मति क्या कहूँ बखाना। शशि सूर्य नेकन पांति, देखें और आगे जाती। एक आध की बात हो तो कहीं भी, वहां तो सूर्य चंद्र की कतारों की कतारें लगी हुई हैं। बेशुमार सूर्य चंद्र हैं, वहां की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। शशि सूर्य नेकन पांति, देखें और आगे जाती। लाख अलख अगम दर्शाना, मिला राधा स्वामी नाम निशाना। इसके बाद अलख लोक देखा, फिर अगम लोक देखा, मिला राधा स्वामी नाम निशाना। अलख और अगम के ऊपर राधा स्वामी देश है, उसको हर एक महात्मा ने स्वामी स्वामी कहकर पुकारा है। यही गुरु अर्जन साहब कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने राधा लफ्ज साथ में जोड़ दिया, राधा स्वामी। लेकिन हमें लफ्जों की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि असलियत की ओर जाना चाहिए। गुरु नानक साहब भी फरमाते हैं, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। कि हे सतलोक के स्वामी सतनाम, तू अकाल है, तेरे सिर पर काल नहीं है। तू ही पुरुष अलेख अर्थात अलख पुरुष है, तू ही अगम पुरुष है, तू ही निराला है। लाख अलख अगम दर्शाना, मिला राधा स्वामी नाम निशाना। यह अजब परम पद पाया, अब तक कोई भेद न गाया। नह वेद किताब सुनाया, जोगी नहीं ज्ञानी धाया। यह अंतिम स्थान जिसका कि स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, यहाँ कोई बिरला ही पहुंचा है। इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर कोई नहीं पहुंचा, नहीं, कुछ बिरले पहुंचे हैं। इसी तरह यहाँ भी पहुंचे हैं, मगर ये कहने की बात नहीं। आगे आप ही स्पष्ट कर देते हैं कि वेदों तथा अन्य धर्म पुस्तकों को इसकी खबर नहीं। वेद दूसरे स्थान अथवा ब्रह्म से नीचे रह गए, इसलिए उनको इस स्थान की खबर नहीं। न कदेब अर्थात न चारों धर्म पुस्तकों को इसका पता है। वे सहस्त्रदल कमल
जिसे मुसलमान मुकामे अल्लाह कहते हैं, तक ही रह गई। जोगी नहीं ज्ञानी धाया, ना यहाँ योगी पहुंचे और ना ज्ञानी। ज्ञानी वाचक ज्ञान में बाहर ही बैठे रहे। जो योगी हैं वे सहस्त्रदल कमल में जाकर बैठ गए, और जो व्यास वशिष्ठ आदि योगीश्वर हुए ब्रह्म में जाकर बैठ गए। यह अजब परम पद पाया, अब तक कोई भेद न गाया। नह वेद किताब सुनाया, जोगी नहीं ज्ञानी धाया। यह वस्तु अमोलक पाई, कोई बिरले संत बताई। यदि अब तक कोई भेद न गाया का ये मतलब लिया जाए कि अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा, तो स्वामी जी महाराज ये न कहते कोई बिरले संत बताई। ये अनमोल वस्तु है। कोई बिरले साधु फकीर यहाँ पहुंचे हैं। वे अपनी वाणी में यहाँ का इशारा देते हैं। तुलसी साहब, पलटू साहब, दादू साहब की वाणी पढ़कर देखो, और महात्माओं की वाणी पढ़कर देखो। गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में उन महात्माओं की वाणी एकत्रित की है जो सचखंड पहुंचे हैं, और स्वामी जी महाराज की वाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं। यह वस्तु अमोलक पाई, कोई बिरले संत बताई। मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिनकी नाम मोहे निहाला। जबकि संत धुरधाम पहुंच चुके हैं, फिर भी वे अभिमान नहीं करते, नम्रता नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि मैं यहां पहुंचने वाला कौन था, ये तो मेरे सतगुरु की मेहरबानी है। मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिनकी नाम मोहे निहाला। मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरणन धरता। फकीरों की आरती क्या है? यहां से ध्यान हटाना और धीरे धीरे अंतर में अपने गुरु से मिलाप करके सचखंड जा पहुंचना, यानी धीरे धीरे वहां पहुंचकर वहीं लीन हो जाना। कहते हैं कि जब हमने गुरु को तन मन सौंप दिया तो आत्मा का मालिक से मिलाप हो गया। जब तक तन मन को अपना बना रखा था, तब तक अंदर कौन जा सकता था? कोई नहीं। मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरणन धरता। मैं हरदम यही पुकारूं, मत अगम अगाध संहारूं। क्या पुकार है? मत अगम अगाध संहारूं।
कि मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है, यही कामना है कि सूरत अंदर चलकर शब्द को पकड़ और अपने घर पहुंच। दुनिया को तो बाहर भटकने का शौक है, जितना बाहर गया उतना ही अपने निज घर से दूर हो गया। सो दुनिया का ये शौक है। मैं हरदम यही पुकारूं, मत अगम अगाध सम्हारूं। मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण त्याया। कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा तो कोई भाग्य ही जाग पड़ा कि मालिक की अपनी कृपा हुई और मैं अपने घर पहुंच गया। मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण त्याया। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। जग यानी दुनिया का जितना स्वाद था, मोह माया की जितनी कशिश थी, उसे छोड़ा तब कहीं जाकर नाम का स्वाद मिला। फिर नाम का स्वाद मीठा लगने लगा और दुनिया का स्वाद फीका पड़ गया। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। गत मत मेरी उल्टी पलटी, गुर कर दई सूरत सुलटी। कि मेरी तो गति उल्टी हो रही थी, मैं तो संसार में प्रवृत्त हो रहा था, परंतु गुरु ने कृपा की और मेरी आत्मा को सीधा कर दिया, यानी आत्मा का रुख अंतर की ओर कर दिया। गत मत मेरी उल्टी पलटी, गुर कर दई सूरत सुलटी। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन धूरा। मैं नाम की कमाई करके सब मंजिलों को तय करता हुआ इस अंतिम मुकाम पर आ गया। यहाँ आकर मैं भी चुप हो गया। गतिमति मेरी उल्टी पलटी, गुर कर दई सूरत सुलटी। मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन धूरा।